गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की हिंदी ग्रामर चैप्टर 3। आगे का जो रह गया था यहाँ तक हमने किया था विदेशी शब्द, ठीक है। और इसके आगे का पढ़ेंगे हम डाक संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे टिकट घर, टिकट घर में टिकट अंग्रेजी हो गया आपका और घर क्या हो गया हिंदी। मोटर गाड़ी, मोटर आपका अंग्रेजी हो गया, गाड़ी आपकी हिंदी हो गई। सिनेमा कक्ष, सिनेमा अंग्रेजी हो गया और कक्ष आपका संस्कृत हो गया। तो ये दो भाषाओं से अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषाओं के मिश्रण से बना है, ठीक है। वो उसे संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद। पहला का रूढ़ शब्द, खा यौगिक शब्द, गा योग रूढ़ शब्द। युग ये का पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यदि इनके टुकड़े भी किए जाएं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ये शब्द जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं और यदि अगर टुकड़े भी कर देंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होगा, यानी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जूता, शेर, लड़की, माथा, पता आदि। ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द। अब आपके देखिए आगे खा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो किन्हीं दो वाक्यों शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे पाठशाला, पाठ धन शाला, तो क्या हो गया? पाठशाला। काम धन चोर, काम चोर। बैलगाड़ी का बैल धन गाड़ी, बैलगाड़ी। ये क्या है? यौगिक शब्द। किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। बैल एक शब्द हो गया, एक शब्द आपका गाड़ी हो गया, तो दो शब्द हो गए बैल गाड़ी। ये हम यौगिक शब्द कहते हैं इन्हें। अब देखिए गा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं। बनते तो यौगिक शब्द की तरह हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए जैसे चारपाई, चार धन पाई, यौगिक शब्द की तरह हो गया ना, अलग अलग शब्द। चार धन पाई, चारपाई। अर्थ चार पैरों वाली कोई भी वस्तु। इसका क्या अर्थ होता है? खाट, ठीक है, क्योंकि चार पैर किसके होते हैं? खाट। इन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, का विकारी, अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द और खा आपका अविकारी शब्द। का विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए नीचे देखिए उदाहरण। विकारी शब्द जैसे बालक क्या हो गया? संज्ञा। परिवर्तन क्या करेंगे? बालक, बालिका, बालकों। तुम क्या? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, परिवर्तन रूप। नीला विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बतानी, विशेषण क्या होगा? नीली, नीले, परिवर्तन रूप। आएगा क्रिया, आएगी, आएंगी, आएंगे, ये परिवर्तन रूप हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका खा अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अवकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, बोधक और विस्मृति बोधक। अब देखिए क्रिया विशेषण। आज, कम, यहाँ, धीरे धीरे आदि, ये क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, के साथ, के बिना, के समान, के आगे आदि। समुच्चय बोधक तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि और आदि शब्द आते हैं उनमें, ठीक है। विस्मृति बोधक, वह, अरे,
हाय, आह आदि। ये आपके क्या है, क्रिया विशेषण, ये वो हैं 4 प्रकार अवकारी शब्द के। ठीक है। अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, ककड़ी, फल, छिलका आदि। ये क्या है सब? सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटा जाता है। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको। आज इतना ही, ठीक है। अब के लिए होमवर्क देखिए। खा दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। महिषी भैंस, ठीक है। दंत दांत, कलिका कली, नासिका यानी नाक, शीर्ष सिर, कपोत कबूतर, चंद्र चांद, काष्ठ काठ, गोटक घोड़ा, गर्दभ गधा। ठीक है। ये आप कर लेना साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में।